जय श्री श्याम, नमस्कार। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। हिस्ट्री का पेपर हो गया, इसके साथ ज्योग्राफी का पेपर हो गया, और साइंस की बात करें तो साइंस में बॉटनी का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, और अब जूलॉजी का पेपर है वो भी मैं जल्द ही डाल दूंगा। इकोनॉमिक्स का पेपर भी हो गया, सोशियोलॉजी का पेपर भी हो गया। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस के पेपर मैं सोच रहा था कि कल तक प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन बार बार कमेंट आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा आज ही आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन उपलब्ध करवा देता हूँ, ताकि आपको भी समय रहते आप उन क्वेश्चंस को याद कर पाओ। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है या चैनल की कोशिश यही रहती है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा जो कम क्वेश्चंस में ज़्यादा लाभ आपको मिल सकें। पहले भी हमने बहुत कम क्वेश्चन बताए हैं और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आज भी हम उसी विषय को लेकर, उसी श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ते हैं और कम क्वेश्चंस में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, यही कोशिश के साथ हम लेकर आए आपके लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर, राजस्थान यूनिवर्सिटी BS सेमेस्टर सेकेंड एग्जाम मई 2026, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रहने वाले हैं। तो आ जाइए, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ठीक है, सबसे पहले देखो, फर्स्ट दो जो क्वेश्चन है उनकी PPT नहीं बन पाई है, कोई बात नहीं, वो मैंने लिख दिए हैं। पहला पॉलिटिकल साइंस BS सेकंड सेमेस्टर, पहला जो क्वेश्चन है हमने केवल 13-14 क्वेश्चन लिए हैं, मतलब प्रत्येक यूनिट में से दो तीन क्वेश्चन, 4 यूनिट में से 12 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु, जो पॉलिटिकल्स हैं, मनु के विचारों का वर्णन कीजिए। राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचारों का आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 2 है अंतरराज्यीय संबंधों, अंतरराज्यीय संबंधों के विभिन्न संस्थागत व क्रियात्मक, अंतरराज्यीय संबंध जो होते हैं उनमें संस्थागत, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, संस्थागत व क्रियात्मक पक्ष, अंतरराज्यीय संबंधों में दो पक्ष होते हैं, संस्थागत व क्रियात्मक, तो संस्थागत व क्रियात्मक पक्षों पर कौटिल्य के क्या विचार हैं उनका मूल्यांकन करना है। समझ रहे मेरी बात? क्वेश्चन संख्या 1 जो है वो राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचार हैं, और प्रश्न संख्या जो 2 है वो अंतरराज्यीय संबंधों में विभिन्न संस्थागत व क्रियात्मक पक्षों पर कौटिल्य के जो विचार है उनका आपको मूल्यांकन करना है। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 3, आ जाइए, आना किधर ही नहीं है, केवल थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है मनु द्वारा प्रतिपादित अंतरराज्यीय संबंधों का, मनु द्वारा प्रतिपादित अंतरराज्यीय संबंधों का मूल्यांकन करते हुए, मतलब मनु ने अंतरराज्यीय संबंधों का के बारे में क्या विचार दिया उनका मूल्यांकन करते हुए भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का क्या योगदान है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का क्या योगदान है, इसके साथ साथ मनु द्वारा प्रतिपादित जो अंतरराज्यीय संबंध है उनका मूल्यांकन भी आपको करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 जो कह रहा है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति में अंबेडकर साहब का योगदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राजनीतिक संविधान में देखो, क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछ सकता है, भारतीय संविधान में अंबेडकर साहब का क्या योगदान है, और क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में, देखो राजनीति के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है यहां से, और संविधान के लिए भी, संविधान में और राजनीति में, दोनों में साहब का, बाबा साहब का क्या योगदान है, अंबेडकर साहब का क्या योगदान है, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, पहला प्रश्न मनु के द्वारा, मनु का राजनीतिक में क्या संबंध है, राजनीतिक चिंतन में क्या संबंध है, और दूसरा प्रश्न है बाबा साहब का, अंबेडकर साहब का भारतीय संविधान में और भारतीय राजनीति में क्या योगदान है उसका वर्णन करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है लोकतांत्रिक समाजवाद पर, लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू जी के योगदान की समीक्षा कीजिए। यहां पर जो क्वेश्चन है वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर पूछा गया है, और लोकतांत्रिक समाजवाद पर किसका प्रभाव, नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान रहा लोकतांत्रिक समाजवाद पर, पंडित नेहरू का या नेहरू जी का क्या योगदान रहा उसकी समीक्षा करनी है। प्रश्न संख्या 6 डीडी उपाध्याय, डीडी उपाध्याय के एकात्मक मानववाद, डीडी उपाध्याय के
एकात्मक जो मानववाद है उसका वर्णन करना है। डी उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद की किस प्रकार से व्याख्या की है वो आपको बताना है, ठीक है ना। या कई बार क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, आपको निम्न पर टिप्पणी लिखिए एकात्मक मानववाद, या इन्होंने स्पेशल दिया है कि डी उपाध्याय का जो एकात्मक मानववाद का जो सिद्धांत है उसका आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 7 7 क्या कह रही है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब है ये। तिलक के राजनीतिक विचार, स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के क्या विचार थे। देखो अलग अलग 4-5 बिंदु हैं। तिलक के लिए राजनीतिक विचार क्या थे, स्वराज्य की कैसे उन्होंने बात की, स्वदेशी की, बहिष्कार की, राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के क्या विचार थे, उन विचारों को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। 7 हो गए हैं। प्रश्न 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के प्रमुख। अब यहां पर जो प्रश्न आ रहा है किन साहब पर आ रहा है, वो आ रहा है स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद सर हैं उनके ऊपर आ रहा है। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के प्रमुख पक्ष, उन्होंने राजनीतिक दर्शन के कितने पक्ष बताए, उन पक्षों का एक समीक्षात्मक लेख लिखिए। जितने भी पक्ष बताए उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने राजनीतिक दर्शन के प्रमुख पक्ष बताए, उनको आपको संक्षिप्त में उनके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक और आर्थिक विचारों की व्याख्या करते हुए उनका योगदान क्या रहा, राजनीति में उनका क्या योगदान रहा, उनका मूल्यांकन करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, महात्मा ज्योतिबा फुले सच्चे अर्थों में, ये एक कोटेशन है, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये एक कोटेशन है बेटा। महात्मा ज्योतिबा फुले सच्चे अर्थों में वास्तविक महात्मा और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ये एक कोटेशन है कि क्या महात्मा ज्योतिबा फुले सच्चे अर्थों में वास्तविक महात्मा और एक सच्चे क्रांतिकारी थे या क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ये कथन कितना सही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले सच्चे अर्थों में वास्तविक महात्मा और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 हो गई। प्रश्न संख्या 11 जो प्रश्न है केवल और केवल बेटा टिप्पणी पर है, टिप्पणियां लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गिवन पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टिप्पणी है, मनु कौटिल्य के 7 अंग सिद्धांत सप्तांग, मनु कौटिल्य के 7 अंग सिद्धांत पर आपको विस्तृत टिप्पणी करनी है। अगली जो टिप्पणी है 1 हो गया, के बाद में सत्य व अहिंसा पर गांधी जी के विचारों या रामराज्य की स्थापना, गांधी जी के विचारों या रामराज्य की स्थापना, सत्य व अहिंसा पर, ठीक है ना, उस पर टिप्पणी करनी है। उसके बाद में एच.एन. राम का नव मानववाद, इस पर आपको लेख लिखना है। और अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक चिंतन, उनका सामाजिक चिंतन क्या था, धार्मिक चिंतन क्या था और राजनीतिक चिंतन क्या था। राजा राम मोहन राय के बारे में कंप्लीट बताना है आपको। राजा राम मोहन राय के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक चिंतन की विवेचना कीजिए। उसके बाद में बौद्ध धर्म की प्रमुख दिशाओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की कितनी दिशाएं थी उनका आपको वर्णन करना है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य में प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत, शुक्र नीति के अनुसार राज्य में प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत बताने, लेकिन वो किसके अनुसार, राज्य में प्रशासन के किसके अनुसार, शुक्र के अनुसार। शुक्र नीति, शुक्र ने किस प्रकार से राज्य में प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत बताए थे, उनकी आपको व्याख्या करनी है। और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, अंतिम प्रश्न है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। इस प्रकार से हम आपके लिए केवल और केवल 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं बेटा, केवल और केवल 11 क्वेश्चन। अब सर आप कहोगे सर 11 नहीं ज्यादा है, 10 क्वेश्चन तो हमने बड़े लिए हैं और 11वें क्वेश्चन में केवल और केवल संक्षिप्त टिप्पणियां ली है। उम्मीद करता हूं कि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का थोड़ा सा दुख है, वो मैं जाते जाते बता ही देता हूं, क्योंकि आप मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो। आप अपनी इस क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, ताकि
या तो हो सकता है आप ये चाहते होंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं ही पढ़ लूँ और मेरे ही ज़्यादा नंबर आ जाएँ। महेश जी ने मेरे को ही बताया है, मैं क्यों बताऊँ? मैं तो बाद में बताऊँ, एग्ज़ाम देकर आने के बाद में, एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही बाहर आए ना, उसके बाद में सेंटर से बाहर निकलते बताया, और ये देखो ये जो सर थे ना, इनका बताया हुआ पेपर आया है। फिर अपने दोस्त को दुखी होता देख कर आप खुश हो जाओ। या तो ये रहता है, या फिर हो सकता है कि आप शेयर नहीं करना चाहते। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में और कॉलेज मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम देकर आएँ और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप बोले, ये देखो ये जो एमएस साइंस एक्सपर्ट वाले जो सर हैं या महेश जी सर हैं ना, तो महेश जी सर ने ये क्वेश्चन बताए थे, ये आए थे, अब तू तो रह गया। तो उस फ्रेंड को या उस साथी को दुःख नहीं हो, इसलिए आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं ये कहता हूँ, अगर बताए गए 10-12 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन भी हो, ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मिले, 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन जरूर यहाँ से पुटअप होंगे, लेकिन उम्मीद यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और अगर एक क्वेश्चन भी मिलता है, एक क्वेश्चन भी मिलता है, और अगर आप कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखते हो, तो मैं मानता हूं कि मेरी जो मेहनत है सफल हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब एक बात और, एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर है, उसका क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में उसकी डेट लिख दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपके अदर जो सब्जेक्ट है बीएससी एसईसी के, सामान्य हिंदी का भी मैं पेपर आपको बता दूंगा कैसा क्या पेपर आएगा। क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बार पेपर का सारा हम विवरण देख लेंगे। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जिसका भी पेपर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे।